कि जो वाटर कैनन का सामना करता है, पुलिस की लाठियों का सामना करता है, मतलब आंदोलन में जो कांग्रेस के आंदोलन हो रहा है उनका नेतृत्व करता दिखता है। इससे पहले जो आला नेता होते थे वो भाषण देते थे मंच से और चले जाते थे, लाठियां कार्यकर्ता खाते थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया जीतू पटवारी हाल फिलहाल अभी दिल्ली गए थे। प्रियंका गांधी वाड्रा से उन्होंने मुलाकात की है। उससे पहले तस्वीर एक और आई थी, जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह के लड़के, पूर्व मंत्री, वो भी प्रियंका गांधी वाड्रा से उन्होंने मुलाकात की है। उस मुलाकात से पहले प्रभारी भी बदले गए हैं। हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। हाल फिलहाल अगर आप देखें, मतलब पिछले साल भर से जब से हार हुई है कांग्रेस की यहाँ पर 23 में, इसके बाद जिस तरह जीतू पटवारी को कमान मिली है, सड़क पर वो दिखते हैं, लड़ते भिड़ते दिखते हैं। लगता तो है कि वो सब कुछ सबको साध रहे हैं, वो बड़े वरिष्ठ नेताओं को, दिग्विजय सिंह को, कमलनाथ को। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें अभी भी हाल फिलहाल बयान में आता है। और हमने अभी 3 महीने पहले देखा था, जब लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो पूरी कार्यकारिणी जब गठित हो रही थी, उस वक्त भी तमाम नेताओं ने सवाल किया था। कुछ नेताओं ने तो पार्टी भी छोड़ दी थी। तो इस पूरे जीतू पटवारी के कार्यकाल को, मतलब जो भी चल भी रहा है, कैसे देखा जाना चाहिए, हमारे साथ बात करने के लिए संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश चौकसी सर हैं। सर, जीतू पटवारी भी हाल फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी मुलाकात हुई है। उनके इस पूरे दौरे में क्या कुछ बदलाव के तौर पर आप देख रहे हैं? देखिए, जीतू पटवारी को लगभग 1 साल हो गया है मध्य प्रदेश की कमान संभाले। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जिस रफ्तार से चल रहे हैं, पहली बार सेकंड लाइन को जो आला कमान ने तवज्जो दी है, मध्य प्रदेश में एक लीडरशिप चेंज कर दी है, वरिष्ठों को किनारे करके युवाओं को मौका दिया है। दूसरी लाइन में आई है जिसमें उमंग सिंगार है, जीतू पटवारी है, हेमंत कटारे हैं। इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है नई लीडरशिप खड़ी करने के लिए। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तब वो आए थे, जो तेज़ी से आए थे, टिफ़िन लेकर चलते थे, पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया उन्होंने, और वो संगठन को मजबूत जिस तेज़ी से किया था, उसके बाद वो कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस में नज़र आती थी। और वो छवि जो दिग्विजय सिंह की थी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ जीतू पटवारी में नज़र आ रही है। वो लगातार दौरे कर रहे हैं और पहला ऐसा अध्यक्ष है लंबे अरसे बाद कि जो वाटर कैनन का सामना करता है, पुलिस की लाठियों का सामना करता है, मतलब आंदोलन में जो कांग्रेस के आंदोलन हो रहा है उनका नेतृत्व करता दिखता है। इससे पहले जो आला नेता होते थे वो भाषण देते थे मंच से और चले जाते थे, लाठियाँ कार्यकर्ता खाते थे। जब नेता लाठियाँ खाता है तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में जोश आता है। वो जोश हमें कहीं ना कहीं नज़र आने लगा है। लगातार हम देख रहे हैं असफलता के बाद 29 के 29 सीटें हार जाने के बाद जब उपचुनाव होते हैं तो छिंदवाड़ा की सीट भी हार जाते हैं। लेकिन जो पूर्व मंत्री रामनिवास रावत हैं, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आते हैं, वो सीट बीजेपी से कांग्रेस छीन लेती है। और एक तरह से वो संजीवनी का काम करते हैं जीतू पटवारी के लिए। जीतू पटवारी लगातार मेहनत कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, वो प्रभारी बना रहे हैं और आला कमान से उनकी नज़दीकियाँ हैं। जिस तरह से आपने कहा कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले थे, तो प्रियंका नई सिर्फ जो सियासत में एकदम जो सक्रिय राजनीति है उसमें आई हैं, मूल धारा में आई हैं। अब तक वो सिर्फ चुनाव में प्रचार करती थीं, राहुल गांधी का सपोर्ट करती थीं, कांग्रेस के लिए अभियान चलाती थीं, लेकिन अब वो खुद सांसद हैं, अब मुख्य धारा में आ गई हैं। तो इसी वजह से अब जो बड़े नेता हैं, गांधी परिवार के हाथ में एक तरह से माना जाता है कांग्रेस की कमान है, तो राहुल गांधी से मुलाकात होती थी, अब प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात हो रही है। तो मुझे लगता है ये नई पीढ़ी के साथ तालमेल बिठाने के लिए ये मुलाकात हो सकती है, क्योंकि अभी प्रियंका गांधी वाड्रा का मध्य प्रदेश की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि कोई हस्तक्षेप होगा, वो कोई दखल देती होंगी। वो काम राहुल गांधी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी राजनीति समझ रही हैं। अब तक वो प्रचार के माध्यम से रही थी, तो इस मेल मुलाकात से मध्य प्रदेश की सियासत का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नेताओं से नज़दीकी बनाने का, संपर्क साधने का, कि प्रियंका गांधी वाड्रा से भी नज़दीकियाँ हो जाएँ, ये जतन होगा जयवर्धन सिंह का भी और जीतू पटवारी का। हम लोग अभी देख रहे थे कि बहुत सारे बदलाव उन्होंने किए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, विपक्ष के नेता जो है प्रभारी बना रहे हैं, उनको देखने के लिए जो सूबे में मंत्री जो हैं, तो अभी आदिवासियों के लिए भी उन्होंने कोई मुहिम वो शुरू करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाला जो वक्त रहेगा, और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वो पूरे प्रदेश में धीरे धीरे लोकप्रिय भी हो रहे हैं। आपको लगता है कि उनकी जो पूरी लोकप्रियता है
वो आने वाले समय में कुछ कांग्रेस के लिए अच्छा मतलब रहेगा चुनावी परिणाम के तौर पर अगर इसको देखें तो? देखिए, कांग्रेस क्या है, मास लीडर पार्टी है। नेता के पीछे कार्यकर्ता होते थे, जैसे दिग्विजय सिंह हैं उनके समर्थक हैं, यदि अजय सिंह रावल भैया उनके समर्थक हैं, अरुण यादव हैं उनके समर्थक हैं, कमलनाथ हैं उनके समर्थक हैं, जैसे हम कह सकते हैं सुरेश पचौरी थे या ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, इनके समर्थक हुआ करते थे। ये एक क्षेत्र के छत्रप हुआ करते थे, ये पूरी पार्टी को वहाँ पे लीडर करते थे और वो उनके अनुसार वहाँ पे नियुक्तियाँ होती थी, चाहे जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक। और यही कारण है कि ये पहले कांग्रेस की ताकत हुआ करते थे, अपने अपने क्षेत्र में ये जिताते थे कांग्रेस को। लेकिन आज के समय में ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी हो गई। उसकी वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं तो वो अपने साथ बड़ी संख्या में मंत्री और जिला अध्यक्ष से लेकर पार्टी कार्यकर्ता जो उनके समर्थक हैं उनको लेकर चले जाते हैं। सुरेश पचौरी जाते हैं तो वो भी लेकर चले जाते हैं। कमलनाथ के समर्थक भी इसी तरह से हैं। दिग्विजय सिंह की बात करें तो उनके समर्थक भी इसी तरह से हैं। लेकिन अब जीतू पटवारी कांग्रेस के लोगों को बनाना चाहते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कि बार बार हम दिग्विजय सिंह को भी सुनते हैं, कमलनाथ को भी सुनते हैं और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को सुनते हैं कि बीजेपी का संगठन मजबूत है और बीजेपी तो वैसे भी संगठन आधारित पार्टी है, तो बीजेपी के संगठन की तरह ही हमें अपना संगठन बनाना पड़ेगा, आरएसएस की तरह ही हमें अपना संगठन बनाना पड़ेगा, कुछ सीख उनसे लेना पड़ेगी। तो जीतू पटवारी उस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो संगठन को मजबूत कर सकें, वो ऐसे लोगों को आगे ला सकें जो विचारधारा कांग्रेस की मानते हों, जो पार्टी के लिए काम करते हों, ना कि किसी नेता के लिए काम करते हों कि यदि नेतावाद में यदि जाता है तो उसके साथ कार्यकर्ता ना जाएं, वो वहीं पर रह जाए, नेता अकेला चला जाए। तो संगठन को मजबूत करने की दिशा में उन्होंने प्रभारी बनाए हैं ताकि उनसे फीडबैक ले सकें। आदिवासियों का जो आपने जिक्र किया, आदिवासी लगातार हमने देख रहे हैं आज़ादी के बाद से कांग्रेस के साथ में रहे हैं। बीजेपी उनको अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह के जतन करती रही है। पहले वो इंदिरा गांधी को पहचानते थे, बीजेपी उनके नायकों को आगे लेके आई। चाहे हम जितने शंकर शाह की बात करें, रघुनाथ शाह की बात करें, टाटा टंटिया मामा की बात करें, ये तमाम जो आदिवासी नेता थे उनको आगे लाकर एक तरह से उनको ये जताने की कोशिश की गई है कि आपके नेता, आपके आदर्श, आपके नायक तो ये लोग हैं, कांग्रेस के नेता नहीं हैं। तो बीजेपी एक तरह से उन आदिवासियों को अपने पाले में लाने के लिए तमाम तरह के जतन कर रही है। आरएसएस लगातार उनके क्षेत्रों में सक्रिय रहता है, काम करता है, क्योंकि ज़्यादातर धर्म परिवर्तन के जो मामले हुए आदिवासी क्षेत्र में ही हुए हैं। तो आदिवासियों को जो वोट बैंक था कांग्रेस का, उसको वापस हासिल करने के लिए, साधने के लिए जीतू पटवारी इस तरह के उपाय कर रहे हैं ताकि वो उस वर्ग को फिर से कांग्रेस के पाले में ला सकें। वैसे भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी यदि किसी के पास है तो वो आदिवासी वर्ग के पास है। इनकी सीटों की वजह से आदिवासी जिसके पाले में जाते हैं वो सत्ता पर काबिज हो जाता है। 2018 में आदिवासियों ने थोड़ा झुकाव कांग्रेस की तरफ ज़्यादा दिया तो देखिए वो सत्ता में आ गए, भले ही 15 माह के लिए रहे हों। लेकिन वही आदिवासी हम देखते हैं कि बीजेपी के पाले में आ जाते हैं तो वो सत्ता में आ जाती है। तो ये जतन है जीतू पटवारी के अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए, साधने के लिए। जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं इसके बाद कई चुनाव हुए हैं, छोटे और बड़े चुनाव में। हाल फिलहाल अभी 2 सीटों पे जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें से एक सीट पे उनको जीत मिली और एक सीट पे जहां बीजेपी ने बहुत हैवी लीड ली थी 2023 की विधानसभा चुनाव में, वो लीड बहुत कम हो गई। जीतू पटवारी के लिए एक और बात ये भी थी कि जब पार्षद का चुनाव हुआ उनके खुद के वार्ड में कांग्रेस हार गई थी। अब इन 2 जो सीटों पर उपचुनाव हुआ उसमें से एक सीट पर जीत मिली, इसके बाद एक सीट पे उनकी लीड कम हुई भारतीय जनता पार्टी की। अब आने वाले समय में जिस तरह जीतू पटवारी सक्रिय हैं, आदिवासियों के लिए वो कोई मुहिम चलाने जा रहे हैं, धरने प्रदर्शन खूब हो रहे हैं, पानी वानी की बौछार खूब झेल रहे हैं, क्या परिणाम निकलेगा, चुनावी परिणाम होगा, ये समय बताएगा। तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी MP। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।